नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी उड़ान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आपके रोज की करंट जी के क्लास में। दोस्तों, आज आपको सभी को पता है कारगिल विजय दिवस है और इसीलिए आज हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत ही एक उसी क्वेश्चन से करते हैं जो आज के दिन हमारे देश का सैनिकों ने मान सम्मान बढ़ाया। तो देखिएगा दोस्तों, करते हैं शुरुआत। एक बार सभी जय माता जी की बोल दीजिएगा भाई, और करते हैं भाई। करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपको सभी को पता है आज का दिन है, तो ये कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। फिर भी इसकी विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उड़ान क्लासेज के द्वारा इस पर एक पूरा वीडियो बनाया गया है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो। फिर भी मैं एक थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं आपके सामने। आपको पता है जो करगिल है वो कहां पर है? वर्तमान में दोस्तों ये लद्दाख में है। पहले कहां पर आता था? आपको पता है पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर से अलग हो गया कब? 2019 को। और क्या बन जाता है? ये केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। क्या बन जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर भी बन जाता है। तो दोनों अलग हो गए। तो वर्तमान में करगिल जो क्षेत्र है वो कहां पर आता है? लद्दाख में आता है। आपको पता है जो करगिल है वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने युद्ध की घोषणा कर दी, और वो भी आपको पता है चोरी चोरी चुपके चुपके। ये कब शुरुआत हुई थी? तो आपको पता है दोस्तों 3 मई से ये युद्ध चला था। कब तक चला था? 26 जुलाई 1999 में तक चला था। तो अगर मैं बात करूं कितने महीने? 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन तक चला था। तो आपको पता है दोस्तों। और अगर आपको जानना है कि इस समय भारत का जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन था, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और बाकी आपको जानकारी चाहिए तो आपको पूरे उस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा सब, ये एक बार ये देख लीजिएगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1999 में भारतीय सेना विजय प्राप्त की थी। ये देखिएगा वहां पर कारगिल वार मेमोरियल भी बना हुआ है। और आपको पता ही है क्या कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जैसे वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया ना, वैसे ही उसके लिए कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और आपको पता है इसमें जय स्तंभ, यानी कि चित्तौड़ में जैसे जय स्तंभ है वैसे ही विजय प्राप्त की थी, तो जय स्तंभ का निर्माण भी किया गया है। और ये आपको पता है कारगिल जो चोटी है उस पर फतेह प्राप्त करते हुए भारतीय सैनिक और अपना तिरंगा लहराते हुए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो देखो राजस्थान के कौन से जिले में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है? आपको पता है झालावाड़। कहां पर? झालावाड़ में। आपको यह भी पता है कि ये एक मार्मिक घटना थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और सरकार की खामियों के कारण। अगर आपको पता है वर्तमान में सरकार के खिलाफ अगर कोई बोल भी ले तो उसकी बोलती बंद कर दी जाती है। लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिए, अपने शिक्षा मंत्री को यह सोचना चाहिए, अपने शिक्षा मंत्री जी वर्तमान में शिक्षा के बारे में ध्यान न देकर उलूल जुलूल बातों में तो वो खूब ध्यान देते हैं। धार्मिक बातें, किसी को लड़ाने झगड़ाने वाली धार्मिक बातें तो वो खूब कर लेते हैं, लेकिन जहां उनका काम है शिक्षा में ध्यान देना, वहां पर उनका कोई ध्यान नहीं है। अगर ये ध्यान होता तो अपने वो 7 बच्चे, उनका क्या कसूर था? उनका केवल इतना ही कसूर था कि वो इन लोगों की तरह, इनके बच्चों की तरह वीआईपी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और उन जर्जर होती बिल्डिंगों में पढ़ते हैं जो कभी भी मौत का कारण बने सकती है। सरकार, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कौन ध्यान देगा? और वर्तमान में अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में
आपका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। तो भजन लाल सरकार से मेरी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दें। लेकिन मुझे पता है 2 दिन तक आप चिल्लाओगे, उसके बाद सब अपने अपनी तरह खो जाओगे। और राजस्थान के और पूरे भारतीय वर्ष के लोगों से भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जो युवा है, वर्तमान में आप एक मूवी के प्रति पागल तो होते जाते हो, सैयारा देख ली, रील्स बना रहे हो, रोते हुए रील्स के वीडियो डाल रहे हो, वो तो डाल रहे हो आप, लेकिन इन घटनाओं के बारे में अगर आप ट्विटर पर कैंपेन चलाते, उनके थोड़ा सा सरकार के खिलाफ बोलते, तो निश्चित तौर से सरकार कोई ना कोई आगे आने वाले दिनों में ऐसे हादसे ना हो उन पर कार्य करती। लेकिन आप केवल और केवल मूवियों पर रील डालिए, उनको एंजॉय कीजिएगा, चाहे इनमें कुछ भी हो। तो देखिएगा दोस्तों, बात कर लेते हैं झालावाड़। तो कहां पर हुई थी? झालावाड़ में मनोहर थाना ब्लॉक में पिपालोदा एक गांव है, वहां पर प्राथमिक उच्च स्कूल जो 8वीं तक की स्कूल है, प्राइमरी वो स्कूल है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो देखिएगा, भारत का किस देश के साथ फ्री ट्रेड व्यापार समझौता हाल ही में किया गया है? अगर मैं बात करूं तो यह पता है आपको, ब्रिटेन के साथ किया गया है दोस्तों। किसके साथ किया गया है भाई? ब्रिटेन के साथ किया गया है। लिख कर ले लीजिएगा, यहां से क्वेश्चनों की भरमार होने वाली है एग्जाम में। मैं फिर कह रहा हूं, लिख कर ले लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, क्योंकि अब तक का इसे सबसे बेस्ट व्यापारिक समझौता माना गया है। और आपको पता है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? स्टीमर है। कौन है? स्टीमर है। और उनके साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने समझौता किया, और समझौते के तहत आपको पता है लगभग 90% ब्रिटेन की वस्तुओं पर भारत कोई भी शुल्क नहीं लगाएगा, आयात शुल्क। उसी प्रकार से 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन कोई शुल्क नहीं लगाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार विभिन्न रूपों में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले में बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी? याद रखना भाई छोरों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लालों ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, पूछा ही पूछा जाने वाला है। मैं बताऊंगा क्यों पूछा जाने वाला है। तो देखिएगा, आपको पता है पीपाड़ लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। पहले तो आंसर की तरफ चलते हैं। यह सफारी कहां पर? जयपुर में। कहां पर दोस्तों? जयपुर में। अगर आपको पता है राजस्थान का जयपुर शहर देश का एकमात्र शहर बन गया है दोस्तों, जिसमें 3 लेपर्ड सफारी है। जिसमें क्या है? 3 लेपर्ड सफारी है। एकमात्र शहर जयपुर, देश का, पूरे देश का, भारत वर्ष के देश में एक शहर ऐसा है जहां पर 3 लेपर्ड सफारी है। यह बात समझ में आ गई होगी। और हाल ही में कौन सी? पीपाड़ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो पीपाड़ लेपर्ड सफारी है, वहां पर देखिएगा, एक बार अभी तक आपने भाई साहब हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो जो पीपाड़ लेपर्ड सफारी है उसकी बात कर लेते हैं, तो ये नाहरगढ़ में है। नाहरगढ़ में है। कहां पर भाई? नाहरगढ़ में है। और अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो ये जो थाको नाहरगढ़ है उसमें ये जो बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई है। कब की गई? आपको पता है 5 जून 2025 को की गई। 5 जून 2025 को। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा। और आपको पता है अपने
ये जो पर्यावरण से संबंधित मामला है, तो पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी है। राज्य पर्यावरण मंत्री कौन है? संजय शर्मा जी है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जयपुर शहर में 3 लेपर्ड सुपारी, पहली लेपर्ड सुपारी कौन सी थी? झालाना। कौन सी थी? झालाना थी। कब? 2017। और आपको पता है किसके लिए? तेंदुए के लिए। तेंदुए के लिए, यानी कि जिसे अपन क्या कहते हैं? लेपर्ड कहते हैं। आपको पता है ये 20 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दूसरी जो लेपर्ड सुपारी है, जो ये आपको पता ही है, आमागढ़। आमागढ़ कौन सी है? आमागढ़ है। ये भी जयपुर में है। और जो तीसरी आपको पता ही है कौन सी है? बीड़ पापड़ लेपर्ड सुपारी। तो इस प्रकार से याद रखना है आपको। बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा? कि बीड़ पापड़ लेपर्ड सुपारी। किसी का भी पूछ सकता है। झालाना लेपर्ड सुपारी का पूछ सकता है, बीड़ पापड़ लेपर्ड सुपारी का पूछ सकता है, या आमागढ़ का पूछ सकता है। तीनों की तीनों लेपर्ड सुपारी कहां पर है भाई? जयपुर शहर में है। और हाल ही में सबसे नवीन कौन सी है? बीड़ पापड़ लेपर्ड सुपारी है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियरिटी है? कहां पर है? नाहरगढ़ में है। आपको पता ही है नाहरगढ़ का किला भी है। और नाहरगढ़ की जो पहाड़ी है वो कितनी ऊंचाई पर है? 599। कितना है? लगभग 599 की अगर मैं बात करूं तो यह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो ये देखिएगा साहब, आपको घुर्राता हुआ लेपर्ड दिखाई दे रहा है। देखिए, और ये लेपर्ड का वो सुंदर दृश्य है जहां पर ये वन्य जीव पानी पीते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं। देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में किस पूर्व प्रधानमंत्री को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं? तो आपको पता है कल ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास बना दिया है। और वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा कार्यकाल पर रहने वाले, सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने गए हैं। तो किस प्रधानमंत्री को पछाड़कर? तो आपको पता है इंदिरा गांधी को पछाड़कर दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन सा आ गया है दोस्त? पहले स्थान पर कौन है? आपको पता ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो देखिएगा, हां जी, इसके बारे में जान लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू 6126 दिन प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कब बने थे? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। तो 1947 से 1964 तक बने थे। कितने दिन रहे थे भाई? 6126। उसके बाद आ चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी 4078। और आज का दिन ऐड कर लिया जाए तो गुणेशी दिन हो गए। अब बढ़ते जाएंगे। 26 मई 2014 से अब चलते जाएंगे दोस्तों। कितने दिन रहते हैं वो तो समय बताएगा। इंदिरा गांधी 4077, यानी कि 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। अगर मैं बात करूं मनमोहन सिंह की बात करें तो ये कब? 3656 दिन कब तक रहे थे? 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूं दोस्तों तो 2256 दिन और 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहे थे। और आपको अभी हमने बात बताई है कि कारगिल युद्ध के समय भी कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लो भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, थाके सामने है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री किस देश की 2 दिवसीय यात्रा
आपको पता ही है, आप संसद की वेबसाइट पर जाकर भारतीय प्रधानमंत्री अब तक जो 5 साल में घूमे हैं उन पर कितना खर्च आया है वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अगर वहां पर नहीं जाकर देखे तो डिस्क्रिप्शन पर अपना वो मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा हर विदेशी यात्रा में कितने कितने खर्च किए गए हैं। तो देखिए वो भी एक सोचना चाहिए, भारतीय आम नागरिकों का पैसा है और उसे ऐसे ही बहाया नहीं जाना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, फिर भी बात कर लेते हैं किस देश की यात्रा पर है। तो आपको पता है अपना जो जलीय पड़ोसी देश है मालदीव। अरे थान भाई बेरो तो है ही, भारत के दो ही तो जलीय पड़ोसी देश है। एक तो कौन सा है, श्रीलंका, एक कौन सा है, मालदीव। ओके, और इंडोनेशिया आपके इधर है ही सर्वाधिक पास में, किसके, अंडमान निकोबार के पास में। अब मैं बात कर लेता हूं मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है, माले है। आपको तो पता ही है भैया, वो भी आपने फोटो देखी होगी जहां पर उन्होंने, मालदीव ने भारत के खिलाफ भारत आउट कैंपेन चलाया था। क्या चलाया था, भारत आउट कैंपेन चलाया था। लेकिन आपको पता है वर्तमान में भारत आउट की जगह कौन सा कैंपेन, भारत इन कैंपेन। तो देखिए एक साल में कितना बदल गया है, पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया और अब इंडिया इन कैंपेन के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री ने, आपको पता है वहां पर 4850 करोड़ यानी कि 4850 करोड़ की क्या दी है, आर्थिक सहायता दी है। क्या दी है दोस्तों, आर्थिक सहायता दी है। क्लियरिटी है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, और थाने वो भी याद होगा वही, अगर बात करें तो उसी जब मालदीव ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था उसी समय भारतीय प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में उसको एक पर्यटक हब बनाने के लिए लक्षद्वीप में जाकर समुद्र की गहराइयों तक, वहां पर जाकर आपने देखा, जो पिछले तो आपने देख ही ली होगी उनकी से कि किस तरह से समुद्र की गहराइयों में उन्होंने गोता लगाया था। आगे चलते हैं भाई, देखो भाई किन दो देशों के बीच शिव मंदिर को लेकर युद्ध की स्थिति हो गई है, हो गई नहीं है, युद्ध ही हो गया है, युद्ध ही हो गया है। किस किस के मध्य, कंबोडिया थाईलैंड के मध्य। भाई साहब देखो रे, ये शिव मंदिर कहां पर, आपको पता है कंबोडिया और थाईलैंड। देखो भाई मामला यो है कि जो कंबोडिया है और थाईलैंड की सीमा पर शिव मंदिर है 11वीं-12वीं शताब्दी का। और 11वीं-12वीं शताब्दी का समस्या यह है कि कंबोडिया एक तरफ मानता है कि यह हमारी सीमा में आता है और थाईलैंड मानता है कि यह हमारी सीमा में आता है, और लगातार इसको लेकर विवाद होता रहा है और 2 दिन से युद्ध की स्थितियां बने गई है और युद्ध शुरू हो गया है। तो देखिएगा कौन सा है, कंबोडिया और थाईलैंड। अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से बांध में कृत्रिम बरसात अगस्त के महीने में करवाई जाने की योजना है। लो भाई शुरू कर दो रे भैया, ये क्वेश्चन भी ध्यान से देख लेना भाई, आएगा ही आएगा। कृत्रिम बरसात अगस्त के महीने में, और अगस्त का क्यों इंतजार कर रहे हो, थाने बेरो है भाई 31 जुलाई 2025 को 3 बजे। समय भी याद रख लेना भाई, समय भी याद रख लेना, तुम जाकर देखना चाहो तो देख लेना। 3 बजे, कितने, 3 बजे ये कृत्रिम बारिश शुरू की जाएगी। पहली चीज तो आपन देख लें भाई कौन से बांध में, तो ध्यान में रखना भाई रामगढ़ बांध में। किस बांध में रहे, रामगढ़ बांध में। याद रखना भाई रामगढ़ बांध वही है जिसमें बहुत साल पहले लगभग 2006 में के आसपास क्या हुई थी, एशिया की नौकायान प्रतियोगिता हुई थी। और आज वो बांध आपको पता ही है क्या हो चुका है, अतिक्रमण के कारण सूख चुका है। और इसी कारण ध्यान में रखना राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की गई और इस पहल के माध्यम से 31 जुलाई 2025 को 3 बजे कृत्रिम बरसात करवाई जाएगी। और किसके सहयोग से, सहयोग किससे लिया जाएगा, तो ध्यान में रखना दोस्तों सहयोग अमेरिका से।
किससे लिया जाएगा? अमेरिका किससे लिया जाएगा? अगर मैं बात करूं नासा, किससे लिया जाएगा? नासा से लिया जाएगा। अब अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो यहां पर कौन करेगा इसको? कृत्रिम बरसात करने की शुरुआत का उद्घाटन कौन करेगा? अपने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा, और बहुत ही मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत को सलाम है। उन जैसे मंत्री भी चाहिए राजस्थान को। देखिए, अगर मैं बात करूं तो नासा के सहयोग से यह कार्य किया जाएगा। अब यहां पर याद रखने वाली चीज क्या है, थोड़ा सा वो भी याद रख लीजिएगा। तो देखो, यूएसए के सहयोग से किया जाएगा भाई। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर कृत्रिम बरसात ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से भारत में कृत्रिम बरसात कराने वाला पहला होगा ये, ध्यान में रखना भाई। ऐसे कृत्रिम बरसात करवाते गई रहे हैं समय समय पर भारत में, लेकिन वो आपको पता है एरोप्लेन के माध्यम से होती रही है। लेकिन पहली बार ड्रोन पद्धति से कृत्रिम बरसात भारत में कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। और किस में करवाएगा भाई? रामगढ़ बांध में। कहां पर है? रामगढ़ बांध में। तनबेरोई है। रामगढ़ बांध कहां पर है? जयपुर में है। तनबेरो है। टोडी सागर बांध कहां पर है? टोंक में है। तनबेरो है। छपरवाड़ा बांध कहां पर है? जयपुर में है। और थन ओबीबेरो है। नारायण सागर बांध कहां पर है? अजमेर में है। तो देखिए दोस्तों, यह हो गया भाई आज की करंट जीके में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आपके सामने ला दिए हैं। मैं फालतू के वो क्वेश्चन नहीं लाता जो एग्जाम की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण ना हो। फालतू की बसवाड़ अपने को नहीं आती भाई। अपन वही क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं, पूछे जाएंगे भाई, पूछे ही पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, डेली इस क्लास को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।